Hello friends, today we will discuss the concept of contingent asset. हाँ, contingent asset एक ऐसा टॉपिक जो जनरली स्टूडेंट्स को थोड़ा याद करने में दिक्कत आती है। तो डेफिनेशन तो एक अलग बात है, मैं इसको आप एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि रोहन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में साउथ इंडियन खाना खाने गया। हाँ, उसको साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है। तो साउथ इंडियन खाना में उन्होंने डोसा ऑर्डर किया और दोनों लोग डोसा खा रहे थे। डोसा खाते खाते आपको पता है कि डोसा के साथ सांभर होता है, तो सांभर में वेजिटेबल्स भी होती है, कुछ नॉर्मल वेजिटेबल, कुछ थोड़ी सॉलिड वेजिटेबल। तो जो रोहन था, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ बड़े एंजॉय लेकर के डोसा खा रहा था, तो डोसा खाते खाते उसको लगा कि उसके मुंह में कुछ सॉलिड सा कुछ आया है। हाँ, तो उसने चबाता रहा, फिर उसको जब लगा कि कुछ ज्यादा ही सॉलिड है तो उसने निकाल के देखा दोस्तों, तो पता है क्या था वो? दैट वाज कॉकरोच। यस फ्रेंड, वो कॉकरोच था। उछल पड़ा, दोनों उछल पड़े। भाई गॉड, ये क्या हो गया? शोर मचा दिया। रेस्टोरेंट मालिक आया, मैनेजर आया, ये क्या मजाक है, व्हाट इज दिस? मैनेजर को बड़ा अजीब लगा। उसने कहा सर वेरी सॉरी सर, हम अपोलाइज करते हैं सर, इसके लिए आप टेंशन मत ले, मैं चेंज करा दूंगा। अरे तुम्हारे चेंज कराने से क्या होगा, तुमने मुझे कॉकरोच खिला दिया। मालिक ने कहा सर आप टेंशन मत लो सर, आप परेशान नहीं होइए सर, मैं आपको 1 महीने तक सर आपको फ्री डोसा खिलाऊंगा। बट नो, रोहन को गुस्सा आ रहा था, ये क्या मजाक है, मेरी लाइफ के साथ आज मुझे कुछ हो जाता तो आई विल सी यू, मैं देख लूंगा, मैं कोर्ट में जाऊंगा। मालिक ने कहा सर आपके साथ पीढ़ियों को सर फ्री में डोसा खिलाऊंगा सर। नहीं, तुमने मेरी जान को खतरे में डाला है। और दोस्तों अगले दिन वो 30,000 कोर्ट में चला गया और उसने रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ, रेस्टोरेंट के खिलाफ 500 करोड़ का कंपनसेशन फाइल किया। उसने कहा जी मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाला हूं और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट लाइफ में कम से कम 500 करोड़ तो कमा सकता है, तो अगर आज मेरे जीवन को कुछ हो जाता तो मेरे खानदान को 500 करोड़ का लॉस होता, और इसलिए मुझे 500 करोड़ का कंपनसेशन दिलवाया जाए। हाँ, अब आपको पता है कि आपके केस फाइल करने से कोर्ट आपको डिसीजन तो दे नहीं देगा, और ऑब्वियसली जब तक आप रेस्टोरेंट में बैठे हो तब तक तो रेस्टोरेंट मालिक आपसे स्मूथली बात करेगा, लेकिन जब आप कोर्ट में चले जाओगे तो फिर तो दूसरे टर्म पे बात होगी ना। आपने केस फाइल कर दिया। अब जज पूछता है रेस्टो से कि डू यू एक्सेप्ट दिस एलिगेशन? रेस्टो मालिक कहता है नहीं साहब, मैंने नहीं खिलाया जी, हमारी कोई गलती नहीं है, ये इनकी गलती है, पता नहीं कैसे कॉकरोच जी, ये तो खुद ही लाए होंगे अपनी जेब में से कॉकरोच, और इन्होंने उसमें डुबा डुबा के बाद में खुद ही खा लिया। झूठ मूठ का केस बना दिया इन्होंने, दे आर लायर। अब हम कह रहे नहीं, मैं सच में ये केस चल रहा है। अब ये केस पता नहीं कब डिसाइड होगा, लेकिन केस जीत गए तो 500 करोड़ मिलेंगे और नहीं जीते तो नहीं मिलेंगे। अब आपको पता है केस जीत भी सकते हैं और नहीं भी जीत सकते हैं, अगर जीते तो मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों अब आप बताइए, अगर 31 दिसंबर को ये केस फाइल हुआ है, 31 दिसंबर को, तो आप उस दिन क्या एंट्री बनाओगे इसकी? आपने जस्ट केस फाइल किया है, पैसा मिला नहीं है, मिलेगा भी नहीं मिलेगा पता नहीं है दूर दूर तक, तो क्या होना चाहिए इसका? आप इसकी एंट्री बनाओगे? विल यू मेक द एंट्री? आप कहोगे नहीं सर, क्यों बनाएंगे सर, कुछ हुआ ही नहीं है, जस्ट हमने अपनी तरफ से बोल दिया है। लेकिन घटना तो हुई है ना। हाँ घटना हुई है सर, लेकिन घटना को प्रूव कैसे करेंगे? और जब तक प्रूव नहीं हो जाता और हमें जब तक कंपनसेशन मिलने का अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक हम इसको कैसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं? यस, you know, there will be violation of an accounting principle, prudence principle, so this amount will not be recorded. लेकिन रोहन बहुत खुश है, वो कहता है ये मेरी एसेट है। तो रोहन को समझाना पड़ेगा कि इट इज नॉट योर एसेट, ये जस्ट आपका भ्रम है, मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यही जो उसके मन में भ्रम है और जो मिलने की पॉसिबिलिटी है, दिस पॉसिबिलिटी इज कॉल्ड कंटिंजेंट एसेट। हाँ, तो कंटिंजेंट एसेट की डेफिनेशन को अगर हम देखें
आपके स्टडी मटेरियल से AS29 आल्सो रिपोर्ट्स इट, क्या कहता है? वो ये कहता है कंटीजेंट एसेट इज अ पॉसिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स। हाँ, कंटीजेंट एसेट इज अ पॉसिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स। तोड़ दो पूरे सेंटेंस को। whose existence, आपके लिए बनेगा भी कि नहीं बनेगा? whose existence will be confirmed only in future by occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not in the control of the enterprise। इसको और डिटेल में आप हमारे अकाउंटिंग की डिटेल क्लास में पढ़ सकते हैं। बाकी आपके स्टडी मटेरियल में भी इसकी एडमिशन है। होप है आपको समझ में आया होगा। इसकी जनरल एंट्री नहीं बनती और कंटीजेंट एसेट को हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते एंड डिस्क्लोज भी नहीं करते हैं। ठीक है, एंट्री बनाना मतलब रिकॉग्नाइज करना और इसका डिस्क्लोजर भी नहीं होता, तो बस ये मन का भ्रम है। ठीक है, आप खुश होते रहिए कि फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड, वो आपकी कंटीजेंट एसेट है ना, शायद ये मेरी कभी बनेगी, बट अभी तो नहीं है ना, इट विल डिपेंड ऑन फ्यूचर। ठीक है, आपका रिजल्ट, आपका कैरियर, आज की डेट में ये सब क्या है? आपके लिए कंटीजेंट एसेट है। कंटीजेंट मतलब जो हुआ नहीं, जो फ्यूचर में होने की पॉसिबिलिटी है, जो चांस है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, उम्मीद है आपको मजा आया होगा। देखते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए और नए नए वीडियोस लाने का मन है, लाते रहेंगे और इसी तरह से आपको सेवा करते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।